उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याएं सुनी और समाज में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर बात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि समाज का हर वर्ग प्रदेश एवं देश के विकास में एक साथ अपना योगदान दे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाकर ही उत्तराखंड के विकास के सपने को साकार किया जा सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्यान में रख के अनुसूचित समाज को मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था, संपर्क मार्गों का निर्माण, झूला पुल का निर्माण, विद्युतीकरण आदि सुनिश्चित करने के साथ ही सामुदायिक प्रयोग हेतु बारात घरों का और सामुदायिक जो मिलन केंद्र है उनका भी निर्माण करवा रही है। अनुसूचित जाति के छात्रों को, छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका भी हमने भाग किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति या जनजाति के पोखरो रेंज घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के समन के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश हुए। बता दें कि 2 दिन पहले ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। पोखरे रेंज घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके लिए हरक सिंह को ईडी ने भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता की ईडी के सामने पेश हरक सिंह रावत हुए ईडी के सामने पेश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्ची के दुराचार में फंसे भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। ऐसे में ये समझ जा सकता है कि राज्य के कानून व्यवस्था किस तरह लचर हो गई है। लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हुआ उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? कोटद्वार की नदियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोटद्वार तहसील के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है और अवैध खनन में लगे वाहनों को सीज कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
यदि कोई क्षेत्र में अन्य भी हमें सूचना मिलती है तो वो भी हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको और भी बता दूं, हमने जो खान अधिकारी हैं उनके यहाँ से भी और हमारे यहाँ से भी पुलिस और रेवेन्यू एक टीम गठित की गई है जिसमें लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और उसमें कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली हम लोगों ने सीज भी किए हैं। और जैसे ही हमें कोई इस तरह की कोई गतिविधि मिलती है तो अवैध खनन बिल्कुल भी जो है कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आयोजित जिला सम्मेलन में संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मूर्ति लीला ने कहा कि बार बार अनुच्छेद 243 का जिक्र कर भ्रमण की स्थिति पैदा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक न्याय पंचायत में अपने संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन मजबूत होगा तो हम किसान आंदोलन की तर्ज पर अपनी मांग को मनवाने में सफल होंगे। हम संवाद यात्रा में यहाँ आए हैं और अल्मोड़ा ज़िले के 11 ब्लॉकों के लोगों से आज संवाद किया है। अगर 1% भी सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो उत्तराखंड की धरती में वो आंदोलन होगा जिसकी इस सरकार को भी कल्पना नहीं है। हम लोग एक न्यायोचित मांग को, एक संवैधानिक मांग को उठा रहे हैं जिसकी धाराएं हम आपका सरकार को गिना चुके हैं, सारे प्रमाण दे चुके हैं। इससे सरकार को बड़ा दिल रखकर इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर के पास रहने वाले वैभव कांड पाल ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। पीसीएस का परिणाम आने के बाद उसकी पहली बार घर पहुंचे पर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कांडल पाल ने कहा कि अनुशासित रहकर ही जीवन में सफलता मिलेगी। युवा असफल होने के बाद भी निराश न हो और अधिक मेहनत करे। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या का स्ट्रिक्टली पालन करें, एक दिनचर्या बनाएं, पूरे अनुशासन के साथ उसका पालन करें और अपने इस तैयारी के दौरान अपनी जो सर्कल है उसको लिमिटेड रखिए क्योंकि 10 लोग आएंगे, 10 प्रकार की बातें करेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। आप सिलेबस को देखिए, टू द पॉइंट उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, लिखने का जितना ज़्यादा अभ्यास हो सके कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बच्चे की सच्ची लगन और निष्ठा और इसका दृढ़ संकल्प कि मैंने इस मुकाम पर पहुँचना है, तो उसने आज अपनी मेहनत के द्वारा और माँ जगदम्बा की कृपा से आज वो इस मुकाम पर पहुंचा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश। उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून एवं गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर गैरसैंण में भू कानून समन्वय समिति ने महा रैली का आयोजन किया। जल जंगल जमीन के नारों के साथ रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में लोग ने प्रदर्शन किया। भू कानून समन्वय समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि प्रदेश में नौकरी, रोजगार, जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। प्रदेश में बाहरी लोगों की संख्या 40 लाख से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में मूल निवास 1950 को लागू करने और भू कानून बनाने की मांग को लेकर अब आंदोलन की तैयारी है। गैरसैंण का स्थायी निवासी होने के नाते सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो जनता है वो जाग चुकी है। ये जन आंदोलन धीरे धीरे चिंगारी की तरफ फैल रहा है उत्तराखंड में। यहाँ के लोग जानते हैं कि सर ज्यादातर जो नेता है वो मैदानी भागों में, गैरसैंण, हल्द्वानी, देहरादून, जो गैरसैंण में कोई नहीं बैठना चाह रहा है। भारत से जो हमने इतनी बड़ी विधानसभा बनी है, नेताओं को यहाँ पे ठंड लग रही है। ज्यादातर जो नेता है वो मैदानी क्षेत्रों में रहना चाह रहे हैं। पहाड़ का विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो जनता है वो जाग चुकी है। वो चाहती है कि जो पहाड़ की राजधानी जिसके लिए आंदोलन लड़ा गया था। पीसीएस परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल करने वाले होनहारों ने देश में सबसे पहले इस कानून को लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद प्रकट किया है। सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि सख्त नकल रोधी कानून लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि इस गारंटी को भी पक्का किया गया है कि इन परीक्षाओं में केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थी ही चुनकर आएंगे। अब प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवा के बेहतर और मनचाहे मौके मिल रहे हैं।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद अब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाली है, जिसको लेकर मथुरादत्त जोशी ने जानकारी देते हुए भारत डोजो यात्रा को लेकर बताया कि मार्शल आर्ट के लिए एक परीक्षण कक्ष और स्कूल को डोजो कहा जाता है। इस परीक्षण केंद्र में सेल्फ डिफेंस के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका फ़ायदा देश के नौजवानों को मिलेगा, विशेषकर जो नौजवान मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं या मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत डोजो यात्रा हम शुरू करेंगे, और क्योंकि राहुल गांधी जी ब्लैक बेल्ट हैं मार्शल आर्ट में और उन्होंने शारीरिक दक्षता के हिसाब से या जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है उसी तर्ज में भारत डोजो यात्रा प्रारंभ करने का विचार किया जा रहा है। गदरपुर के किच्चा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने नर्स हत्याकांड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मामले परिवार और क्षेत्र के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बेहर ने कहा कि विधानसभा में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार को कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमने उस परिवार से मुलाकात की और परिवार की भी ये मांग है कि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। हमारे पूरे प्रदेश की और विशेष रूप से उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और इस कप्तान के रहते हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार राज्य के अंदर भाजपा की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की, हत्याएं की घटनाएं। अभी आप देख लीजिए हरिद्वार पहाड़ों की घटनाएं, उधम सिंह नगर के अंदर हमारी बहन नर्स की घटना, एक मौलवी के द्वारा मलसी में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से बच्चों के साथ खेल खेला गया है, तो एक नहीं है। हरिद्वार क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास बीते रोज दिन दहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती हो गई। करोड़ों की डकैती में 6 हथियार बंद बदमाशों ने मिर्ची स्प्रे से शोरूम में मौजूद सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कर्मचारियों से ही पूरे शोरूम के आभूषण बैग में भरवा लिए। इससे पहले ही कर्मचारी संभलते फायरिंग करते हुए बदमाश अपने 2 पहिए वाहनों से फरार हो गए। डकैती की घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा और बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और उधर इस घटना का सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है। डकैती की घटना हुई है, पूरा शोरूम 5-6 लोग अंदर घुसे हैं और मिर्च वाला स्प्रे करके और गन पॉइंट पे को लेकर के पूरे शोरूम में डकैती हुई है। पूरा शोरूम खाली कर दिया है। इस तरह की घटना पहले भी हरिद्वार में हो चुकी है। मोरातारा ज्वेलर्स पे बहुत बड़ी डकैती हुई थी, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस काम को रोकने में, इस तरह के व्यापारी को सुरक्षा देने में नाकाम है। सोमवती अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचे। गौरतलब सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देख के बहुत अच्छा लगा हमें। गंगा मैया की आरती देखी हमने, आनंद आया। पहली बार देखी हमने, है सुनाई था, देखा आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया लगा, मेला लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बढ़िया देख के आनंद आ गया, बिल्कुल खुश हो गए हम तो। बढ़िया आनंद आ रहा है जी, ऐसा आनंद इतना मंगल में आज तक मैंने
नहीं देखा जितना मजा यहाँ आ रहा है आज के। जी अभी 3-4 डुबकियाँ लगा चुका हूँ और अभी गंगा स्नान करने में लगे हुए हैं। अलवर से आए हैं जी। भीड़ भाड़ तो खूब खाव है, जबरदस्त। हाँ जी, पुलिस के प्रबंध भी बढ़िया हैं, जगह जगह हैं, कुछ जगह नहीं भी दिखाई दे रही है। बस ठीक है, कानूनी प्रक्रिया भी ठीक चल रही है इस वक्त। सरकार लगातार मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में मंकी पॉक्स बीमारी के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स के दाने चेहरे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। वायरल डिसीज ही है जो कि आमतौर से इन्फेक्शन जो है मंकी में देखा जाता है और मंकी से जो है वो फिर ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी तक इस तरह की केसेस हमारे यहाँ इंडिया में तो कंफर्म केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। बाहर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जरूर इसके केसेस मिल रहे हैं और सिम्टम उसका ये होता है कि ये रेस्पिरेटरी उसको भी इन्वॉल्व करता है और हमारी त्वचा को भी इन्वॉल्व करता है। त्वचा पे जैसे फफोले जैसे बन जाते हैं, पहले रेडनेस होती है फिर वो फफोला बन जाता है। जो हमारा तालू है उसमें फफोले बन सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो सांस लेने में दिक्कत, खांसी, तेज़ बुखार होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ये सब जो सभी वायरल जो बीमारी हैं उसके लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें फफोले जो शरीर पे बनते हैं और तालू पे बनते हैं वो इसका एक लक्षण है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म और पीड़ित के परिजनों को धमकाने का आरोप लगा है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम दुष्कर्म मामले में आना ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। भाजपा महिला अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि आरोपियों का पहले ही पार्टी से निष्कासन किया जा चुका है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यभिचार की पर्यायवाची बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक रविशंकर आपके ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर आज तक आप देख रहे होंगे, चाहे उन्नाव कांड में आपका कुलदीप सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, जिन पर तमाम चारित्रिक आरोप लगे हैं। उत्तराखंड में महेश नेगी का मामला रहा हो, चाहे अन्य लोगों का मामला रहा हो, आज मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में नाबालिग का यौन शोषण हो रहा है। आज सल्ट में जो अल्मोड़ा वीरों की भूमि रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है, जिस सल्ट को सेकंड बारदुलाई कहा जाता है। देखिए, अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वाकई गंभीर विषय है और इसमें शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्ताई से कड़ाई से इसमें काम करना चाहिए। उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जो हमारी बच्चों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित करने का काम कर दिया है। जो मंडल अध्यक्ष है उनकी प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी है। तो पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए और अगर कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो कोई भी दोषी हो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस ने लाल कुआं दुग्ध संघ में कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा से आज खुद बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सरकार भाजपा नेताओं को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है।
जिसमें मुकेश बोरा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत है उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। वहाँ में रहने वाली महिला है जो दुग्ध संघ यहाँ पे आंचल में काम करती है, उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ के साथ। तो उसमें हमारे पास कल एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें आज हमारे द्वारा जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी विवेचना कार्य में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 की घटनाएं महिला बता रही है। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि चुनाव मुख्यालय रुद्रपुर में आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की नाले में गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुरेश चंद विभाग से बीआरएस लेने के बाद अपने परिवार के साथ शहर की हंस विहार कॉलोनी में रह रहे थे। सुरेश चंद संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे कांग्रेसी के नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। पिछले 5 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये आगे भी चलाया जाएगा। इसमें जितने भी इस तरह के साइलेंसर और जितने भी रैश ड्राइविंग वाले हैं और इस तरह से मनचले युवक जो हैं, इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जो गाड़ियों में काली फिल्म लगा के रखते हैं या ये साइलेंसर वगैरह जितने भी हैं, बिना हेलमेट के ड्रंकन ड्राइविंग के जितने केसेस हैं, ओवर स्पीडिंग के हैं, इन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसमें गाड़ियां सीज करी जा रही है, चालान करे जा रहे हैं। प्यूनिटिव लेवल पे तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रिवेंटिव के तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन है, माताओं बहनों से अपील है कि उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन में हमारा गौरा शक्ति इंटरफेस है, उसमें SOS बटन है, पैनिक बटन है, उसका कृपया इस्तेमाल करें। उस बटन के माध्यम से GPS ट्रैकिंग भी होती है और उसमें कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से पहले हम रोक सकते हैं। मसूरी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन आंदोलन के दौरान शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, मसूरी के आंदोलनकारी अमर रहें। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के इस स्मरण दिवस पर मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट में वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लगातार जिनका हर सामाजिक कार्यों में योगदान होता है, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, मंच संचालक श्री मनमोहन सिंह मल जी, OP उनियाल जी, अनुज जी, राकेश रावत जी, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई जी, श्री भगवती सकलानी जी, महामंत्री शहीद स्मारक समिति, श्री देवी गोदयाल जी, माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, पूरन जुयाल जी, महामंत्री जयप्रकाश उत्तराखंड जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बर्थवाल जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।